राजस्थान का मतलब सिर्फ किले और महल नहीं है। नहीं, इसकी कहानी तो करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी, जब ये धरती खुद बन रही थी। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि राजस्थान का भूगोल इतना खास, इतना अनोखा क्यों है। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जिसे आज शायद हम पहचान भी नहीं पाएंगे। जरा सोचिए, सारे के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, एक विशाल जमीन का टुकड़ा जिसे कहते थे पैंजिया, और इसके चारों तरफ था एक ही महासागर पैंथलासा। फिर जमीन के नीचे की ताकतों ने इस सुपर कॉन्टिनेंट में हलचल शुरू कर दी और ये टूटने लगा। बस यहीं से राजस्थान की कहानी का पहला पन्ना लिखा गया। पैंजिया दो बड़े हिस्सों में बंट गया। उत्तर वाला हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिण वाला गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में जो जगह बनी, वहां एक नया सागर खुल गया, टेथिस सागर। और यही दो नाम, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर, आज के राजस्थान की नींव हैं। आज हम जो अरावली के पहाड़ देखते हैं, जो दक्षिणी पठार देखते हैं, वो सब उसी पुराने गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। और जो यहाँ का विशाल रेगिस्तान है, जो उपजाऊ मैदान है, वो कभी इसी टेथिस सागर की गहराइयों में डूबे हुए थे। है ना कमाल की बात? चलिए अब करोड़ों साल के इस सफर से निकलकर आज के राजस्थान को देखते हैं कि आज ये दुनिया के नक्शे पर कहां और कितना बड़ा है। ये जो नंबर है ना, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। 10.41%। ये भारत की कुल जमीन का वो हिस्सा है जो अकेले राजस्थान के पास है, और इसी वजह से ये एरिया के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। और इसकी विशालता का अंदाजा लगाना है तो इस टेबल को देखिए। राजस्थान का साइज जर्मनी और जापान के लगभग बराबर है। ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा, श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से तो 17 गुना बड़ा। सोचिए जरा। और सिर्फ साइज ही नहीं, इसका आकार भी बड़ा दिलचस्प है। भूगोल के जानकार टी.एच. हैंडले ने इसकी तुलना एक विषमकोण या कहें कि एक उड़ती हुई पतंग से की है। नक्शे पर यह वाकई एक अलग ही पहचान देता है। अब हम इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, राजस्थान के वो 4 अलग अलग चेहरे जो इसे विरोधाभासों से भरी एक खूबसूरत जमीन बनाते हैं। ये टेबल राजस्थान की कहानी को नंबरों में बताती है। देखिए, एक तरफ थार का रेगिस्तान है जो 60% से ज्यादा एरिया घेरता है, पर आबादी रहती है सिर्फ 40%। वहीं दूसरी तरफ उससे आधे से भी कम एरिया वाले पूर्वी मैदानों में लगभग उतनी ही आबादी रहती है। ये साफ दिखाता है कि यहाँ की जमीन, मिट्टी और पानी ने कैसे लोगों की जीने का तरीका तय किया है। इन चारों हिस्सों के ठीक बीच में एक रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ी है अरावली। ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है, ये हिमालय से भी पुरानी, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये राजस्थान की लाइफलाइन है जो यहाँ के मौसम, नदियों और इतिहास को तय करती है। पर सवाल ये उठता है कि करोड़ों साल पुरानी ये पर्वत श्रृंखला आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? आखिर इसका आज क्या महत्व है? इसका महत्व हर चीज में है। ये एक दीवार की तरह रेगिस्तान को पूर्व में फैलने से रोकती है। ये एक वाटर टैंक है जहां से राज्य की ज्यादातर नदियां निकलती हैं। ये खनिजों का खजाना है। ये मॉनसून की दिशा तय करती है। और तो और ये उन पुरानी सभ्यताओं का घर भी रही है जिन्होंने इस जमीन पर पहली बार बसना शुरू किया था। चलिए अब और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ के भूगोल ने अलग अलग इलाकों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नामों को गढ़ा है। शुरुआत 2 बहुत ही बेसिक शब्दों से करते हैं, मरु और मेरु। मरु यानी मरुस्थल, रेगिस्तान, जो अरावली के पश्चिम का इलाका है, और मेरु खुद अरावली पहाड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला नाम है। इसी तरह वागड़ और बांगड़ को देखिए। सुनने में कितने एक जैसे लगते हैं ना, पर ये 2 बिल्कुल अलग अलग इलाके हैं। वागड़ राजस्थान का हरा भरा दक्षिणी हिस्सा है, तो वहीं बांगड़ अरावली के पश्चिम का पुराना मैदानी इलाका है। बस एक अक्षर का फर्क है और पूरा भूगोल बदल जाता है। अब जरा इस ऐतिहासिक नक्शे पर नजर डालिए। ये उन सभी नामों को जिंदा कर देता है जिनकी हम बात कर रहे हैं। पश्चिम में फैले विशाल मारवाड़ से लेकर दक्षिण पूर्व में हड़ौती तक, हर एक नाम अपने आप में एक पूरा इतिहास और भूगोल समेटे हुए हैं। देखिए, हर नाम के पीछे एक कहानी है। शेखावाटी को नाम मिला शेखावत शासकों से, हाड़ौती पठार का नाम पड़ा हाड़ा राजपूतों पर, अरावली से घिरा ऐतिहासिक इलाका मेवाड़ कहलाया, जबकि विशाल पश्चिमी रेगिस्तान को दुनिया ने मारवाड़ के नाम से जाना।
और ढूंढ नदी के आसपास का इलाका ढूंढाड़ बन गया। तो अब तक के हमारे इस सफर से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राजस्थान वाकई विरोधाभासों की ही भूमि है। और ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि एक तरफ दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के बड़े रेगिस्तानों में से एक। राजस्थान सच में प्राचीन लैंडस्केप्स का एक अद्भुत मोज़ेक है। और आखिर में ये तस्वीर, ये सब कुछ एक साथ ले आती है राज्य को बनाने वाली 4 प्रमुख नदियां और उनकी घाटियां, लूनी, चंबल, माही और घग्गर। ये नदियां ही तो हैं जो राजस्थान के इन 4 अलग-अलग चेहरों का प्रतीक हैं, जो इसकी जबरदस्त विविधता को दिखाती हैं। इस जमीन को कुदरत ने लाखों सालों में तराशा है, लेकिन अब सवाल ये है कि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज और हमारा विकास इसके भविष्य को क्या आकार देगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।